नमस्ते। सोचिए, दुनिया का जो सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, क्या हो अगर वो सिर्फ पूजा पाठ की किताब न हो, बल्कि वो चेतना के विकास का एक गुप्त नक्शा हो। आज हम श्री अरबिंदो की एक बिल्कुल ही अलग व्याख्या के जरिए वेद के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वेद, जिसे सदियों से सिर्फ देवताओं की स्तुति माना जाता रहा है, असल में हमारे मन के अंदर छिपे हुए ब्रह्मांड का दरवाजा हो? श्री अरविंदो का यही मानना था कि वेद के हर शब्द में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कोड छिपा है, जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का समय है और पश्चिमी विद्वान पहली बार वेद का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें इसमें क्या दिखाई देता है? उन्हें लगता है कि ये कुछ आदिम लोग हैं जो बारिश, धूप और आग जैसे कुदरती देवताओं से डरकर बस उनकी पूजा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, ऊपरी नजरिया था। मतलब क्या हजारों साल पहले के हमारे पूर्वज इतने सीधे साधे थे कि वो सिर्फ गाय, बारिश और लड़ाई में जीत के लिए ही जी रहे थे? पश्चिमी विद्वानों ने तो यही मान लिया। उन्होंने वेद को एक ऐसी किताब की तरह देखा जिसमें कोई गहरा ज्ञान नहीं, बस दुनियावी चीजों की मांग थी। पर क्या वाकई में यही सच है? और यहीं पर श्री अरबिंदो ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, कि भाई अगर वेद इतने ही सरल और एक तरह से बचकाने थे, तो फिर अचानक उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा जैसे इतने गहरे दार्शनिक विचार कहाँ से आ गए? ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई छोटा बच्चा रातों रात आइंस्टीन बन जाए। इस पहेली का जवाब किसी के पास नहीं था। ये सवाल सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए सोचने वाला है। ज्ञान का ये जो अचानक विस्फोट हुआ, ये कैसे हुआ? क्या हमारे इतिहास का कोई जरूरी हिस्सा हमसे छूट गया है? श्री अरविंदो ने इसी खोई हुई कड़ी को ढूंढ निकाला। और जानते हैं, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए श्री अरबिंदो ने इतिहास की किताबें नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा के शब्दों को ही खंगाला। और उन्हें जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। उन्होंने पाया कि वैदिक ऋषि एक ऐसी गुप्त भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसके हर शब्द के दो मतलब थे। इसे एक तरह का दिव्य बीजगणित या डिवाइन अलजेब्रा कह सकते हैं। जैसे गणित में हर सिंबल की एक वैल्यू होती है, वैसे ही वेद में हर शब्द का एक बाहरी सीधा साधा अर्थ था जो आम लोगों के लिए था, लेकिन उसके ठीक नीचे एक और गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ छिपा था जो सिर्फ ज्ञानियों के लिए था। एक उदाहरण लेते हैं, घृत शब्द का। अब बाहरी तौर पर तो इसका मतलब है घी, जो यज्ञ में डाला जाता है, लेकिन इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है मन की रोशनी या ज्ञान का प्रकाश। तो जब ऋषि यज्ञ में घृत डालते थे तो वो असल में अपने मन में ज्ञान का प्रकाश जगा रहे थे। है ना ये कमाल की बात? तो ठीक है, अब जब ये चाबी हमारे हाथ लग गई है, तो चलिए वेद के सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा खोलते हैं। देवता, क्या वे सच में आसमान में रहते हैं या फिर हमारे ही अंदर? अब तक तो यही माना जाता रहा है कि इंद्र बारिश के देवता हैं, सूर्य गर्मी के। लेकिन क्या हो अगर ये देवता सिर्फ बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि हमारे मन की भीतरी ताकतें हों? चलिए जरा इस नई नजर से देखते हैं। अग्नि को ही ले लीजिए। वो सिर्फ लकड़ी जलाने वाली आग नहीं, बल्कि हमारे अंदर की वो आग है, वो इच्छा शक्ति है जो हमें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। जब भी कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से जुट जाता है, तो समझिए कि उसके अंदर की अग्नि जल रही है। वेद में बार बार आर्य और दस्यु के बीच लड़ाइयों का जिक्र आता है। तो क्या ये सच में दो अलग अलग कबीलों के बीच की लड़ाई थी, जैसा कि कुछ लोग मानते आए हैं, या फिर ये कोई और ही लड़ाई है? श्री अरबिंदो का कहना है कि ये लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर लड़ी जा रही थी। दस्यु कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारे अंदर का अंधेरा है, हमारा डर, हमारा लालच है। और आर्य वो है जो इस अंधेरे से लड़कर अपने अंदर रोशनी पैदा करता है। अच्छा, अब बात करते हैं यज्ञ की। क्या ये सिर्फ आग में घी और सामग्री डालने का एक कर्मकांड है, या फिर ये हमारे जीवन को बदलने का एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है? देखिए ये कितना सरल और कितना गहरा है। यज्ञ असल में आत्म सुधार का एक 4 स्टेप्स का प्रोग्राम है। पहला कदम, अपनी इच्छा शक्ति यानी अग्नि को जगाओ। दूसरा कदम, अपने मन को साफ करो यानी घृत की आहुति दो। तीसरा कदम, जीवन के आनंद यानी सोम को महसूस करो। और चौथा कदम, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ यानी मंत्र का जाप करो। श्री अरबिंदो के शब्दों में कहें तो यज्ञ का असली मकसद स्वर्ग में कोई जगह पाना नहीं है, बल्कि इसी धरती पर, इसी जीवन में स्वर्ग को उतार लाना है।
मतलब ये इंसान को देवत्व तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस सब का मकसद क्या है? ये वेद हमें ले कहाँ जाना चाहते हैं? जवाब है, ये हमें चेतना की एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जिसका अंत अमरता है। वेद के अनुसार हमारी चेतना के कई स्तर हैं। सबसे नीचे है भू, यानी हमारा शरीर। उसके ऊपर है भुवर, यानी हमारी भावनाएं और प्राण ऊर्जा। और उसके भी ऊपर है स्वर, यानी हमारा मन। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली मंजिल है ऋतम, यानी वो अवस्था जहां कोई ब्रह्मांड के परम सत्य से एक हो जाता है। तो वेद का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि मोक्ष मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में मिलता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां दुख, भय और मृत्यु का कोई स्थान नहीं रह जाता। यह आनंद, ज्ञान और अमरता की अवस्था है। और इस यात्रा का ईंधन क्या है? वो है सोम रस, यानी वो दिव्य आनंद जो हर चीज में छिपा हुआ है। जब हम इस आनंद को पीना सीख जाते हैं तो हम नश्वर से अमर हो जाते हैं, जैसा कि श्री अरविंदो कहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक हो सकता है? क्या ये हमें वो रास्ता दिखा सकता है जिसे शायद हम भूल चुके हैं? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।